ज्ञान की नगरी काशी में मेट जी का प्रणाम बच्चों। मेरा नाम है रविकांत दुबे। तो आपको मेट जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग चलते हैं फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर के बारे में हम लोग फ्लावर के नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिसको बोलते हैं गायनेसियम। हम लोग एंडोसियम को समझ चुके थे और उसके स्ट्रक्चर को समझ चुके थे और कैसे माइक्रोस्पोर बनता था, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके थे। अब उसी में आगे गायनेसियम को हम लोग समझने जा रहे हैं। गायनेसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पिस्टिल या कार्पल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? गायनेसियम कहते हैं। गायनेसियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हम लोगों ने बात किया था स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। और लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन को क्या कहते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अरे स्टाइल कहते हैं। और बेसल बल्ज्ड पार्ट, जो स्वेलन पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर जो कैविटी है उसको लोक्यूल कहते हैं, ओवरियन कैविटी कहते हैं। और उसी के बेसल पोर्शन पर, उसी के बेस पे स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और वहीं से ओव्यूल ओरिजिनेट होता है। मतलब ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। ओव्यूल जो होता है जनरली वो उसका नंबर वेरिएबल होता है। किसी भी ओवरी में ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक ओव्यूल है तो सीड एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा ओव्यूल है तो मल्टी सीडेड प्लांट होंगे। तो आप लोगों के दिमाग में एग्जांपल तो आ ही रहा होगा वन सीडेड और मल्टी सीडेड प्लांट का। गुआवा क्या है? वन सीडेड ना? अरे मल्टी सीडेड है। मैंगो वन सीडेड। और ओवरी के अंदर जो कैविटी है, लोक्यूल है, वो भी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसके लिए आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पिस्टिल किसी भी फ्लावर में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब एक है तो उसको पिस्टिल के वर्ड यूज़ करते हैं, पिस्टिल या कार्पल भी यूज़ करते हैं। जब एक पिस्टिल है तो क्या करेंगे? मोनोकार्पलरी। और एक से ज़्यादा है तो मल्टी कार्पलरी। हम लोगों ने बात किया था मल्टी कार्पलरी में 2 कंडीशन है। अगर सारे पिस्टल फ्यूज़ हो जाए तो सिन कार्पस बोलेंगे, और सारे पिस्टल फ्री रहे तो क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे। हम लोगों ने बात भी किया था कि एपोकार्पस का एग्जाम्पल है लोटस है, रोज है, माइकेलिया। ध्यान रखेंगे, रोटस, रोज, माइचेलिया। लोटस और रोज 11th वाला एग्जाम्पल है और माइचेलिया 12th में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखिए आपका ये फ्लावर ये जो कार्पल है फ्री है, सारे देखिए ऐसे खुला हुआ है, फ्री है, तो ये एपोकार्पस कंडीशन है। और इसका किसका एग्जाम्पल? माइचेलिया का यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। और नीट में आजकल इन सब जगहों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन जगहों पे जहाँ बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा है। ये फिगर उठा के दे देगा, पूछेगा किसका ये क्या है, ये फ्लावर कौन सा पार्ट है, तो आपको बताना है ये गायनेसियम है, किसका? माइचेलिया का। लेकिन ये किस कंडीशन में है? एपोकार्पस में। लोटस रोज किस में है? 11th में है। और ध्यान देंगे कि ध्यान रखने का ये तरीका याद रखेंगे कि गायनेसियम जो एपोकार्पस है उसमें 3 फ्लावर हैं, लोटस, रोज और माइचेलिया। और सिनकार्पस कंडीशन, ये सिनकार्पस कंडीशन देखिए, मेरे हाथ को देखिए, ये मेरा हाथ है, उंगलियां से फ्यूज हो गई, सिनकार्पस कंडीशन है। और सिनकार्पस कंडीशन किस में पाया जा रहा है? तो सिनकार्पस कंडीशन पाया जा रहा है हमारे पैपावर, पॉपी प्लांट, पापावर समनिफेरम में। तो ठीक है, तो मस्टर्ड, टोमेटो और पॉपी प्लांट, पापावर समनिफेरम, ये किसका एग्जाम्पल आ रहा है? आपका सिनकार्पस का एग्जाम्पल आ रहा है। नोट कर लीजिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने भी बात किया था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हम लोग बात किया था, ठीक है। और ओवरी कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है? थैलमस से ऑरिजिनेट हो रहा है। देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये बल्ज पार्ट क्या हो गया? ओवरी हो गया, ठीक है। नोट करते जाइएगा। इसी की हम लोगों ने बात की थी, ये फिगर में भी आप लोग यहां देख सकते हैं। तो बेसल बल्ज पार्ट मतलब उभरा हुआ पार्ट, स्वेलन पार्ट, ठीक है। अब हम लोग बात किया था इसके अंदर जो कैविटी होती है उसको ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल कहते हैं। और जिसमें क्या लोकेटेड होता है? ओव्यूल लोकेटेड होता है, ठीक है। और ओव्यूल कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? प्लेसेंटा से होता है ऑरिजिनेट, तो वही बोला है, ठीक है। और ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम, या हम बोले इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ इंट्यूगमेंट आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। और वही इंट्यूगमेंट क्या बनाता है? सीड कोड बनाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल की। अब ये देखिएगा, इसमें आप लोग देखिए, ये ओव्यूल है, ये इस ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये एडवांस ओव्यूल में आता है, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। लेकिन ओव्यूल का काम है सीड बनाना, तो सबसे पहले ओव्यूल किसमें आया होगा? तो सबसे पहले ओव्यूल आया था किसमें? जिम्नोस्पर्म में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सीड भी तो जिम्नोस्पर्म में बना था, तो इसलिए मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में होता है, और उसको बोलते हैं
एट्रोपोसोव्यूल। एट्रोपोसोव्यूल कि अगर हम फिगर देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह का होता है। उसका फिगर अलग से हम दिखा देंगे, अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है टेक्निकली। तो एट्रोपोसोव्यूल में ये मेरे हाथ ऐसा समझ लीजिएगा, ये मेरा हाथ है, ठीक है। इस मेरे हाथ को, ये ऊपर ओव्यूल का पोर्शन हो गया और ये हमारा ये फ्यूनिकल हो जाता है, और ये जो हम मेरे हाथ का जो रिस्ट वाला पोर्शन जहाँ मेरी घड़ी है वो हाइलम हो जाएगा, ये फ्यूनिकल हो जाएगा, और ये ओव्यूल वाला पार्ट आगे सबसे ऊपर, ये देखिए ऊपर माइक्रोपाइल, जहाँ मेरी उंगलियां हैं ये माइक्रोपाइल वाला रीजन हो गया, और जहाँ मेरे हाथ ऐसे मिल रहे हैं ये चैल्जल एंड हो गया, और ये जो हाथ मेरा ये फ्यूनिकल हो गया, और ये जो जहाँ मेरी घड़ी है वो वहाँ पे क्या हो गया, हाइलम हो गया। तो इस मतलब माइक्रोपाइल, चैल्जा, हाइलम, फ्यूनिकल सब एक प्लेन में अलाइन होते हैं, एक लाइन में अलाइन होते हैं, ठीक है। जबकि इसमें एक लाइन में नहीं है, ये मतलब समझिए, ये कुछ इसको अगर खोल के कुछ इस तरह घुमा दें, ये देखिए इसको घुमा के कुछ इस तरह से कर दें तो ये भी सब एक प्लेन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हाइलम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात किया था कि हाइलम इज अ जंक्शन ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल क्या है, जिससे प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच होता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। और सबसे बाहर यहाँ देखिए माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल से ही पॉलन ग्रैंड इंटर करता है। आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट। आउटर इंट्यूगमेंट सीड कोट की जो इंट्यूगमेंट है देखिए वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओव्यूल में, और यही डेवलप करके क्या बनाएगा, सीड कोट बनाएगा। किसमें, सीड में। तो सीड कोट में दो लेयर होते हैं, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। तो आउटर टेस्टा कौन बनाएगा, आउटर इंट्यूगमेंट, और टेगमेन क्या बनाएगा, इनर इंट्यूगमेंट। आप लोग टेस्टा टेगमेन में बच्चे विजुलाइज नहीं कर पाते, समझिएगा एक आलमंड लीजिए, उसको रात में पानी में भिगा के छोड़ दीजिए और सुबह उसके छिलके को हटाइए, उसके सीड कोट को हटाइए। सीड कोट को हटाने के बाद वहाँ देखेंगे आपको पॉलीथीन जैसी थिन लेयर दिखाई देगी। जो आपने हटाया वो टेस्टा था, अंदर पॉलीथीन जैसी जो थिन लेयर थी वो टेगमेन था। तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, न्यूसेलस, जो डेवलपिंग ओव्यूल को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियो सैक में जितने सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और कभी कभी क्या होता है कि सीड बनता है तो न्यूसेलस सारा यूज़ हो जाता है मोस्ट केस में, लेकिन कभी कभी न्यूसेलस यूज़ नहीं हो पाता है। सीड बनने के बाद भी न्यूसेलस प्रेजेंट होता है सीड में, ऐसे सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्म। अ सीड विच कंटेन रेमिनेंट पार्ट ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। इसका एग्जांपल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ एग्जांपल है इसका। एग्जांपल है आपका ब्लैक पेपर और बीट। बीट के रूट को नहीं, सीड की बात कर रहे हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो उसी में आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। हाइलम क्या होता है, ठीक है। इंट्यूगमेंट की बात कर ली हम लोगों ने, और माइक्रोपाइल की बात कर लिया। और जो चैल्जल होता है, चैल्जा, ये बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जो ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है इसको बोलते हैं चैल्जा। और चैल्जल एंड पे और माइक्रोपाइलर एंड, इस हम ओव्यूल के रिस्पेक्ट में इन्हीं दोनों की बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ अब ओव्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते जाइए। अब देखिए ये ओव्यूल है, ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। अब इसका नाम ये एम्ब्रियो सैक है, जिसका दूसरा नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। नीट में दो बार क्वेश्चन आया है, व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, तो बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, ऐसे के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों कहते हैं इसको भी ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, नाम इसका क्यों पड़ा है, ठीक है। देखिएगा जरा, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एग का फॉर्मेशन होता है। एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जैसे हम लोग याद करेंगे कि जैसे हम लोग पढ़े थे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वैसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। तो यहाँ भी देखिए ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर बनेंगे, पहले 2 फिर 2 से 4, टोटल मियोसिस कंप्लीट हुआ, 4 मेगास्पोर बनेंगे। और 4 मेगास्पोर बनने के बाद
तीन रीजनरेट हो जाते हैं। यहाँ जिम्नोस्पर्म की तरह भी यहाँ भी होता है, 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड वाले रीजनरेट कर जाते हैं और 1 मेगास्पोर बनता है, और उस मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो हमारे एक एम्ब्रियो सैग या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनती है, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है। इसको ध्यान रखेंगे। एक मियोसिस यहाँ पे हुआ, अब देखिए यहाँ से आपका माइटोसिस शुरू होगा। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे, नीट में इसी पे क्वेश्चन आया था। देखिए ये मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 मेगास्पोर टेट्राड बने, जिससे 3 माइक्रोपाइलर एंड वाले, देखिए ध्यान रखिएगा, माइक्रोपाइलर एंड वाले ऊपर की तरफ जो 3 है वो डीजनरेट कर जाएंगे और नीचे के जो है एक वो लिविंग रह जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक मियोसिस हो गया, मियोसिस के बाद अब माइटोसिस पे जाएंगे। कैसे माइटोसिस हो रहा है देखते जाइए फिगर में, ये पहले हुआ, फिर ये दूसरा बना, अब यहाँ पे देखिए तीसरा ये बन गया। ये स्टेप ऐसे चल रहा है कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है ये देखिए जरा। अब ये 4 जो था इसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे। देखिए ऊपर के 3 डीजनरेट हो गए हैं, नीचे का एक फंक्शनल है। फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होगा कितने बार, पहले 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। मतलब माइटोसिस कितने बार होगा, 3 बार होगा। इसके पहले एक बार मियोसिस हो चुका है। तो आपके नीट में इस बार क्वेश्चन आया था, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट हाउ मेनी माइटोसिस और मियोसिस रिक्वायर्ड। तो मियोसिस 1 बार और माइटोसिस 3 बार। मियोसिस को आप लोग देख चुके होंगे, हम लोग अभी आगे माइटोसिस को भी देखेंगे। देखिए इस फिगर को ध्यान रखेंगे। अब कभी भी ध्यान रखेंगे एक टर्म आता है, अब जब भी पहले इसको देख ली फिर उस पर आते हैं। अब देखिए ये 1 के अंदर 2 न्यूक्लियस बना, ये 2 से 4, 4 से 8। अब यहाँ देखिए न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। शुरुआत में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 8 सेल बन चुके हैं। अब इसके बाद सेल वॉल का साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो शुरुआत में फ्री न्यूक्लियर है लेकिन बाद में साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अब ऊपर की जो 3 सेल हैं, ऊपर की तरफ कहने का मतलब है माइक्रोपाइलर एंड पे, ये टर्म्स दिमाग में रखेंगे। और नीचे वाला पार्ट जो है बेसल पार्ट, उसको चैल्जल एंड बोलेंगे। तो वहाँ पर जो 3 सेल बनेंगे, 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल, और नीचे 3 सेल बनेंगे, उसको एंटीबॉडी सेल बनेंगे, और बीच में 2 न्यूक्लियस रह जाएंगे, इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माइटोसिस देखिए 3 बार हो चुका है और मियोसिस 1 बार हम लोग देख चुके हैं। ठीक, 4 न्यूक्लिएटेड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज एम्ब्रियो सैक का हो गया। जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो गया है। जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन चुका है। चैल्जल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल है और माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड सेल है, एक एग सेल है। तो ध्यान रखेंगे 2 सिनर्जिड सेल और एग सेल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। इसको भी दिमाग रखेंगे। और सर्सन रीजन पे इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ था इस बार नीट में। और जहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल हैं उसमें फिंगर लाइक फाइब्रस कनेक्शन प्रोजेक्शन आपको दिख रहे होंगे, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। इस फिलीफॉर्म अपरेटस का काम होता है जब पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब इंटर करता है तो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि इंटर करो, इधर से इंटर करो और मेल गैमेट को अंदर भेजो। इस फिगर को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये वाला भी और ये वाला भी। और बीच में जो न्यूक्लियस इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और बीच में जो सबसे बड़ा सेल दिख रहा है उसको बोलेंगे सेंट्रल सेल। तो पूछा जाएगा एम्ब्रियो सैक का लार्जेस्ट सेल कौन सा, तो बोलेंगे सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल की प्लॉइडी कितनी, n+n, 2n मत बोलिएगा, n+n। एंटीपोडल सेल की प्लॉइडी n, सिनर्जिड सेल की प्लॉइडी n, और ये एग की प्लॉइडी n। और ये एग जो है फ्यूज करेगा, यही मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट, और फिर जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और पोलर न्यूक्लिया के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करके क्या बना देगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। आगे प्रोसेस को हम लोग अभी समझ लेते हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है कि 7 सेल्ड न्यूक्लियोटिड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, 3, ये ऊपर के 3 सेल में 3 सेल हैं, ये नीचे के 3 सेल हैं, 3 3 6 सेल हो गए, और बीच में आपका है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। तो टोटल सेल कितने हो गए, 1 2 3 ऊपर 3 नीचे, और बीच में 7 सेल हो गए। और न्यूक्लियस कितने हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 यहाँ
8 न्यूक्लियस। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन ये है। तो ये आपका हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ध्यान देंगे आगे। जो वही बात है वही सब है, उसको नोट कर लीजिएगा। आप इसमें याद रखेंगे चैल्जल एंड पे क्या होगा, एंटीपोडल सेल होगा, और माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होगा, एग सेल होगा। ये आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारे जो बातें बताई गई थी यहाँ पे नोट आ गया है, आप इसको नोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, और बच्चे इसमें छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कोई गलती ना हो आपसे। देखिए, फिर से वही बात है, चैल्जनेट पे मियोटिक टेट्राड बने, 3 डीजेनरेट हुए, एक फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर में एक बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर दूसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर तीसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो 8 सेल बने। अब 8 से आपका ये टोटल कुछ इस तरह के ओव्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और यहीं से माइक्रोपाइलर एंड से क्या करता है, पोलन ट्यूब इंटर करता है। और पोलन ट्यूब इंटर करने के बाद उसके जाने के कई रास्ते हैं। मोस्टली वो सिनर्जिड सेल से इंटर करता है, लेकिन उसके और भी कई रास्ते हैं इंटर करने के, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग पॉलिनेशन पे। ये पॉलिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले 10 साल में कोई ऐसा साल नहीं रहा जिस साल नीट्स में इस पॉलिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया हो। कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मिनिमम एक कंडीशन है ये, इस बार भी आया था, अगले साल भी आएगा। तो ये आपका शॉर्ट टॉपिक है, यहाँ से आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नीट और बोर्ड दोनों के लिए बात कर रहे हैं, दोनों में क्वेश्चन आते हैं इससे। तो हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वो जाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई लेके जाए, मतलब कोई बायोटिक बॉडी लेके जाए, चाहे ए बायोटिक लेके जाए, लेके कोई और ही जाएगा, खुद से नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, बायोटिक में आ गया, एनिमल्स आ गया, इंसेक्ट्स आ गया, ये सर बायोटिक कंडीशन है। ए बायोटिक में आपका आता है वाटर और एयर, इनके थ्रू भी पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं, कहाँ पे, स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। तो व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट या ट्रांसफर ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा पे जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो सबसे ये फिगर इसलिए यहाँ पे हनी बी आपको दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा जो दुनिया में पॉलिनेशन होता है वो हनी बी से थ्रू होता है, के थ्रू होता है। इसीलिए बोला जाता है अगर हनी बी जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 80% पॉलिनेशन हनी बी से होता है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो प्लांट के नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएंगे, प्लांट के नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएंगे तो एक समय के बाद हो सकता है प्लांट भी खत्म हो जाए, और प्लांट खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो सकते हैं। ये इस बेसिस बोला जाता है कि हनी बी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया आपका पॉलिनेशन का। अब पॉलिनेशन कई तरह के होते हैं, वो कैसे पॉलिनेशन हो रहा है। जैसे ये कि ये मान लीजिए पहला एक कंडीशन देखिए, यहां से फ्लावर, एक ही फ्लावर है, मेल और फीमेल तक चला गया, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और एक फ्लावर का मेल गैमेट है, दूसरे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहां पे अगर कोई चला गया पॉलन ग्रेन, तो वो भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन जेनेटिकली इसको बोलते हैं ऑटोगैमस या सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि जीन सेम प्लांट का होता है, तो इसको हम लोग जिटेनोगेमी बोलते हैं। ये ऑटोगेमी, ये जिटेनोगेमी, और यहाँ से मेल, ये प्लांट अलग है, ये भी प्लांट अलग है, मेल यहाँ है, मान लीजिए फीमेल यहाँ पे है, यहाँ से पॉलन ग्रेन पहुँच के यहाँ पहुँचा, तो यहाँ ये होता है जीनोगेमी, जिसको बोलते हैं ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। और ये वाला बोलते हैं जिटेनोगेमी, दैट इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी। नीट में कई बार आया हुआ स्टेटमेंट है आपके, 3-4 बार, कम 10 साल में कम से कम 4 बार ये स्टेटमेंट आया है जिटेनोगेमी क्या होता है। और जीनोगेमी इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इज फंक्शनली और जेनेटिकली बोथ हैविंग क्रॉस पॉलिनेशन। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस पे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी आगे उसमें हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है,
तो ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी, यही 3 कंडीशन है। इस इमेज को दिमाग में रखेंगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें प्लांट सेम है, जिटोनोगेमी में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, जिटोनोगेमी। फ्लावर भी अलग, प्लांट भी अलग, जीनोगेमी। फ्लावर वही, एक ही फ्लावर से मेल फीमेल गैमेट का ट्रांसफर हो जाए, ऑटोगेमी। तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होता है, जीनोगेमी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑटोगेमी, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल पॉलिनेशन। तो वही डेफिनेशन आप देख लीजिए, हम लोग अभी जिसकी हम लोगों ने बात की थी अभी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथस टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर वर्ड को ध्यान रखिए, यहाँ बोल्ड भी किया हो गया है। ठीक है, जिसमें एंथर क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ऑटोगेमी, इसको ध्यान रखेंगे। फिगर दिमाग में रखेंगे, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। फिगर भी बना लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो बात आती है कि ऑटोगेमी कैसे होता है, कब होता है, क्या जब हो सकता है। तो बात आती है ऑटोगेमी होने के लिए बहुत अच्छी सिंक्रोनी होने की ज़रूरत है। सिंक्रोनी मतलब हम बोले कि बहुत ही अच्छा तालमेल होने की ज़रूरत है। तालमेल का मतलब क्या है, मान लेते हैं यहाँ से पॉलन एंथर मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, स्टिग्मा पहुँचा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मैच्योर हुआ ही नहीं, तो यहाँ पहुँच के करेगा क्या, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। मान लीजिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो चुकी है लेकिन अभी एंथर मैच्योर नहीं हुआ है, तो भी यहाँ तब से यहाँ से पॉलन ग्रेन ही नहीं पहुँचेगा, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो मतलब सिंक्रोनी का मतलब क्या है कि यहाँ से एंथर और स्टिग्मा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों साथ में मैच्योर हो, और जब यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो तो ये तुरंत उसको एक्सेप्ट करके रिसेप्टिव रहे और एक्सेप्ट करके फर्टिलाइजेशन कर पाए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब प्लांट वायोला है, ऑक्जेलिस है, कॉमेलिना है। ठीक है, ये 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, फ्लावर हैविंग 2 टाइप फ्लावर, तो बोलेंगे वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना। वायोला को हम लोग कॉमन पैंसी भी बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना। इसके पास 2 तरह के फ्लावर, कौन कौन, एक क्लिस्टोगैमस, एक चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर है जो कभी ओपन ही नहीं करता, चेस्मोगैमस है जो ओपन होता है। तो इस पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्लिस्टोगैमस क्या है, चेस्मोगैमस क्या है। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये देखिए फ्लावर है जो जनरली रूट वाले रीजन में पाया जाता है, अंदर पाया जाता है, और ये कभी ओपन ही नहीं होता है। तो पूछा जाता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर का फायदा क्या है। कई आपके नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो कोई फ्लावर ओपन ही नहीं होता उसका फायदा क्या है। तो वो बोलेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा हमेशा सीड बनाएगा, चाहे पॉलिनेटर रहे या न रहे। ये मेरा हाथ है, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसके अंदर एंथर और पिस्टिल दोनों हैं, तो वहाँ से पॉलिनेटर निकलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, बाहर से कोई पॉलिनेटर आए या ना आए, ये अपने आप पॉलिनेटर करवा लेगा। तो पॉलिनेटर रहे या ना रहे, कौन फ्लावर बनाएगा, क्लिस्टोगैमस। तो इससे नुकसान क्या होगा, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, थोड़ा जेनेटिक्स में इसको समझेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होने लगते हैं, जो हार्मफुल रिसेसिव कैरेक्टर है एक्सप्रेस होने लगते हैं, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, और चेस्मोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे आपके पास। ये देखिए आपके एनसीईआरटी का फिगर है, ये चेस्मोगैमस है, ये चेस्मोगैमस है, ये क्लिस्टोगैमस है। ये आपके पास रियल फिगर है चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस का। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आइए चेस्मोगैमस को देखते हैं। तो चेस्मोगैमस फ्लावर कैसा है, जो हमारे नॉर्मल फ्लावर के जैसे होता है, जिसका स्टिग्मा खुला हुआ रहता है और पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आपके सामने है, जो ओपन ही नहीं होता, और एंथर स्टिग्मा बहुत क्लोज लाई करते हैं, और ये ऑटोगैमस ही होते हैं। अभी हम लोग इस स्टेटमेंट की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, ये हमेशा बर्ड कंडीशन में होते हैं, और ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। हमेशा सीड बनाता है एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर में, और इससे क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने इसकी भी बात की थी।
ठीक है। अब आते हैं हम लोग जिटेनोगेमी में। जिटेनोगेमी हम लोग बात किया था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये वर्ड याद रखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इस वर्ड को दिमाग में बैठा लीजिए, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए सेम प्लांट को बोल्ड भी किया गया है। ठीक है, तो यही अभी हम लोग बात किए थे, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है, लेकिन जेनेटिकली ऑटोगैमी है। क्यों? क्योंकि दोनों फ्लावर सेम प्लांट में, मेरे हाथ को देखिए, ये मेरा हाथ क्या हो गया, ये मेरा हाथ एक अलग फ्लावर है, ये मेरा हाथ अलग फ्लावर है, दोनों अलग अलग फ्लावर हैं, लेकिन प्लांट सेम है। तो यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन पहुँच भी गया, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हो गया, लेकिन ऑटोगैमी बोलेंगे क्योंकि दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में है, तो दोनों फ्लावर का क्या होगा, जीन सेम होगा, जीन सेम होगा, इसीलिए बोल देंगे ऑटोगैमी। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये कुछ आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आता है जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, स्पीसीज अलग में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट फ्लावर है, लेकिन स्पीसीज क्या है, सेम है। ऐसा नहीं होगा कि मैंगो का पॉलन ग्रेन नीम के एंथर पे जाके फर्टिलाइज कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये यहाँ पर डिफरेंट प्लांट लिखा गया, सेम स्पीसीज नहीं लिखा गया बच्चे, लेकिन इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग नोट करेंगे सेम स्पीसीज। तो यही बताए थे, ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है, जेनेटिकली डिफरेंट आता है, स्ट्रेन आते हैं, इसीलिए इसको ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आप लोग समझ गए। अब आते हैं बच्चों, ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसको रिवाइज कीजिए, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूट जो नरिया तिराहे पे है मेडजी ट्यूटोरियल, वहाँ भी आके आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। और डिटेल में पढ़ना है, जानना है, तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए, ऑफलाइन क्लासेस कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।